अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों में जीत के बाद निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन पहली बार जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वो अमेरिकी जनता की ओर से उन पर और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस पर जताए गए भरोसे को लेकर सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जो बिडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जीत के लिए जनता का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि कई मुश्किलों का सामना करते हुए भारी संख्या में अमेरिकी जनता ने वोटिंग की। उन्होंने कहा कि इससे एक बात साबित हो गई है कि लोकतंत्र अमेरिका के दिल की गहराई में बसता है। बिडेन ने कहा कि चुनावी अभियान खत्म होने के साथ ही ये समय क्रोध और कठोर बयानबाजी को पीछे छोड़कर एक देश के तौर पर एक साथ आने का है। ये अमेरिका को एकजुट करने का समय है। My fellow Americans. बिडेन ने कहा, इस देश के लोगों ने हमें एक स्पष्ट जीत दी है। ये जीत हम लोग अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। जो बिडेन ने कहा कि वो वादा करते हैं कि वो ऐसे राष्ट्रपति बनेंगे जो देश और समाज को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अमेरिकियों को भरोसा दिलाया कि वो एक ऐसे राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा करते हैं जो विभाजित नहीं करना चाहता बल्कि एकजुट करना चाहता है, जो लाल राज्य और नीला राज्य नहीं देखता, केवल अमेरिका देखता है। The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast on the presidential ticket in the history of the nation. 74 million. What I must admit has surprised me. Tonight, we're seeing all over this nation, all cities and all parts of the country, indeed across the world, an outpouring of joy, of hope, renewed faith in tomorrow, bring a better day. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. And for that is what America, I believe, is about. It's about people, and that's what our administration will be all about. I sought this office to restore the soul of America.